हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3। मुख्य अवधारणा। तो अब देखो भाई, हमें प्रश्न में उप समुच्चय पूछे गए हैं, तो हम बात करते हैं उप समुच्चयों के बारे में। उप समुच्चय क्या होता है? यदि हमारे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय हमारे पास है बी है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, तो हमारा जो समुच्चय ए है वो बी का उप समुच्चय कहलाता है और जिसे इस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो अब देखो, हमें प्रश्न में दिया गया है कि समुच्चय 1, 2, 3 इस समुच्चय के सभी उपसमुच्चय बनाने हैं, अर्थात ऐसे समुच्चय बनाने हैं जिनके अवयव इस समुच्चय के अंदर विद्यमान हो। देखो भाई, अब हम उपसमुच्चय बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो उपसमुच्चय होता है फाई होता है, जिसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, वो क्योंकि फाई है वो सभी का समुच्चयों का हमारा उपसमुच्चय होता है। उसके बाद देखो, समुच्चय में अवयव हम एक लेंगे क्योंकि एक है वो इस समुच्चय में विद्यमान है, इसका अर्थ है कि ये समुच्चय हमारा इसका उपसमुच्चय है। उसके बाद हम अवयव दो की बात करेंगे समुच्चय के अंदर, तो ये भी इसका उपसमुच्चय होगा क्योंकि दो है वो इस समुच्चय के अंदर विद्यमान है। उसके बाद हम समुच्चय में अवयव तीन लेंगे, उसकी बात करेंगे, तो ये भी इसका उपसमुच्चय है क्योंकि तीन है वो समुच्चय में विद्यमान है। फिर हम बात करते हैं समुच्चय में अवयव 1, 2, ये भी इसका उपसमुच्चय होगा क्योंकि एक और दो दोनों अवयव समुच्चय में हमारे विद्यमान है। और उसके बाद हम बात करेंगे समुच्चय में अवयव 1 और 3 ले लेते हैं, तो ये समुच्चय भी हमारे दिए गए प्रश्न के समुच्चय का उपसमुच्चय होगा क्योंकि इसके दोनों अवयव हमारे दिए गए समुच्चय में विद्यमान है। उसके बाद हम बात करेंगे समुच्चय में अवयव हम लेंगे 2, 3, ये भी हमारे दिए गए प्रश्न में समुच्चय का उपसमुच्चय है क्योंकि इसके अवयव है वो हमारे दिए गए समुच्चय में विद्यमान है। फिर हमारा जो उप समुच्चय है वो समय है, वो समय का उप समुच्चय होता है। तो समुच्चय 1, 2, 3 है वो हमारे दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय है क्योंकि समय समय का उप समुच्चय होता है। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।